हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। नमस्कार दोस्तों, 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो देखिए, करवा चौथ के व्रत में बिल्कुल आज मैं आपको सरल पूजा विधि यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें पहले एक फोटो लगा लेनी है। तो मैंने देखिए दीवार पर फोटो चिपकाया। इस तरह की फोटो जो है आपको फ्रेम में भी मिल जाती है, मतलब बोर्ड पर लगी हुई भी मिल जाएगी। तो आप तस्वीर के रूप में भी इस फोटो को ले सकते हैं। इस फोटो के अंदर आपको सब चीजें मिल जाएंगी। और ये हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से, जैसे पुराने लोग पूजा करते थे दीवार पर बनाकर, उस तरह से भी हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो हम लोग देखिए इस तरह से ही करते हैं, लेकिन फोटो से भी कर लेते हैं, क्योंकि फोटो इसलिए लगा लेते हैं, जो चीजें हम इसमें नहीं बना पाते हैं वो यहाँ पर लगा लेते हैं कि इनमें हमें सब चीजें मिल जाए। इस तरह से हम सुबह सवेरे देखिए इसकी पूजा करवा चौथ के हमेशा शाम को की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो चौकी पर हम एक आसन बिछा लेंगे, या तो आप पीला या लाल रंग का यहाँ पर आसन बिछा लीजिएगा। अब हमें करवा लेना है। तो देखिए करवा हमें कौन सा लेना है, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पीतल के करवे लिए हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ कोई आपके साथ में पूजा करने वाला नहीं है तो आप जो है 2 करवा लीजिएगा। अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो भी, और फूल का ले रहे हैं तो आप देखिए करवे के साथ एक लोटा लगा लीजिएगा। अगर करवा नहीं है, क्योंकि जोड़े से करवा फेरा जाता है, तो आपको 2 करवे चाहिए होंगी। और इसमें आपको सीख लगाना होता है, 4-4 सीख हमें दोनों करवे में लगाना है। तो पहले देखिए हम ऐसे भाव रूप स्नान करा लेंगे। तो इस तरह से देखिए पानी ले लीजिएगा आप लोटे में, और फूल से हमें इस तरह से भाव रूप स्नान पहले करा देना है। तो इस तरह से देखिए हम पहले स्नान करा देंगे। उसके बाद जो है करवे को हम पहले से ही धुल कर मैंने साफ कर लिया था। अब हमें इस पर कलावा बांधना है। तो देखिए कलावा आपको 4 बार बांधना होगा। तो हमने इस तरह से देखिए कलावा ले लिया, इसको 4 बार इस तरह से लपेट कर आपको दोनों करवों पर कलावा बांध देना है। और जो पुराने कलावे आपके पिछले साल के बंधे हुए कलावे होंगे, उसे आप जो है खोलकर पेड़ वगैरह में कहीं पर डाल दीजिएगा। इस तरह से फेंकिएगा नहीं। तो इस तरह से देखिए हम करवे पर कलावा 4 बार फेर लेंगे। इस तरह से हमने 4 बार कलावा फेर लिया है, इसको बांध देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए करवे पर कलावा बन गया है। अब इसमें हमें ऐपन लगाना है। तो देखिए ऐपन आपको इस तरह से हमने ऐपन बना लिया है। हल्दी चावल, वैसे नए चावल की बनाए जाते हैं ऐपन, लेकिन देखिए हमने इसको हल्दी में पानी मिलाकर ऐपन बनाया। तो इस तरह से देखिए हम ऐपन लगा देंगे पूरे करवों पर, आगे पीछे चारों तरफ आपको इस तरह से ऐपन लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हम मुख पर भी, ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा हल्दी इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हल्दी से हम इस फोटो की भी पूजा कर लेंगे। इस तरह से हल्दी इस पे छिड़क लेंगे, और ये जो हमने बनाया है गोबर से, इसको भी हम पूजा करते रहते हैं। तो इस तरह से हम इसकी भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए करवे में अगर आपके यहाँ क्या भरा जाता है, तो अगर आपके यहाँ पानी भरा जाता है तो आप पानी भर के करवे में 4 सीख लगाइएगा। और अगर मान लीजिए मिठाई से या चावल से, एक करवे पर देखिए हमारे यहाँ चावल रखा जाता है, और दूसरे करवे पर हम लोग मिठाई क्या, पूड़ी और वो फरे रखे जाते हैं। तो फरे जो हमारे यहाँ रखे जाते हैं वो सादा फरा होता है, उसमें जो है हम लोग दाल वगैरह नहीं भरते, तो प्लेन फरा हम बनाकर रखते हैं। अब इस तरह से पहले हल्दी से और भाव रूप स्नान करा लिया हमने। अब हम फोटो पे सभी को इस तरह से रोली से पहले टीका कर लेंगे, सभी लोगों को, जितने भी लोग आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। गणेश जी अगर आपके पास देखिए फोटो में भी हैं तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने गणेश जी बना लिए। तो इस तरह से हमने गणेश जी सबको तिलक कर लेंगे और थोड़ा सा अक्षत छिड़क देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर हमें आप अपनी शादी का सिंदूरा से जो है सबको तिलक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी शादी का सिंदूरा है, आपके पास शादी का सिंदूरा होगा, उससे आपको इस तरह से करवा चौथ माता को और सबको सिंदूरे से सिंदूर लगा देना है। तो इस तरह से हम देखिए सिंदूर लगा देंगे सबको। और जो मैंने यहाँ पर बनाया है उसमें भी देखिए हमें सबको सिंदूर लगाना है। इस तरह से हम सबको सिंदूर लगा देंगे, और फिर आप अपने मांग में इसको भर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें जो है करवा चौथ माता के लिए जो हमने सुहाग सामग्री लाई है, ये सारी सुहाग सामग्री चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपको सुहाग सामग्री सारी चढ़ा देनी है। तो सब सुहाग सामग्री में आप जो चीज़ भी लेना चाहते हैं, तो मैंने देखिए सब कुछ ले लिया है। चूड़ी, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, आपको जो अब इसमें आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो कम ज़्यादा लगे, आपको जो भी इसमें और भी ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं। करवा चौथ माता को ओढ़ाने के लिए आपको चुंदरी लेनी है, चुंदरी चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए हमें थोड़ा सा फूल यहाँ पर चढ़ाना है।
इस तरह से हम करवे के आसपास फूल चढ़ा देंगे। देखिए माला भी बहुत लोग चढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ पर माला भी चढ़ा देते हैं। और हमें क्या करना है, चलनी से चांद को और अपने पति को देखा जाता है, तो हम यहाँ पर चलनी की पूजा भी कर लेंगे। तो आपको देखिए चलनी की भी पूजा करनी होती है, तो यहाँ पर इस पे भी हम थोड़ा सा रोली वगैरह लगाकर पूजा कर लेंगे, फूल वगैरह छिड़क कर, क्योंकि चांद देखने के लिए चलनी की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको चलनी लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे यहाँ 2 दीपक बनाए हैं मैंने, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करवे के ऊपर इस तरह से जलाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है कि वो सिर्फ वैसे ही जला देते हैं दीपक किनारे, तो हमारे यहाँ सबके यहाँ के अलग अलग रिवाज भी होते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से करवे पर दीपक जलाकर रखा जाता है। तो इस तरह से हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। भोग हमने चढ़ा दिया। अगर आप गणेश जी को विराजमान करते हैं, जैसे गोबर के गौर भी बनाए जाते हैं बहुत लोगों के यहाँ, या बहुत लोग क्या करते हैं फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग क्या देखिए फल वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है। जिसके यहाँ चढ़ाया जाता है वो चढ़ाएं, लेकिन हम लोग फल नहीं चढ़ाते। हम लोग क्या वही पूड़ी और फरा चढ़ता है, तो वो करवा चौथ के दिन ही बनता है। तो हम लोग ये सब इसी तरह से करते हैं। तो इस तरह से देखिए हम करवे के ऊपर ही इस तरह दीपक जला लेते हैं। इस तरह से दीपक जलाकर आपको पूजा करनी होती है। फिर हम करवा चौथ की कहानी पढ़ लेते हैं। करवा चौथ की कहानी देखिए आपको किताब में भी मिल जाएगी, या फिर आप देखिएगा तो इस फोटो के नीचे भी करवा चौथ की कहानी लिखी हुई है, आप इसमें से भी देखकर पढ़ सकते हैं। फिर हमें अर्घ देना होता है, अर्घ हम छत पर जाकर देते हैं। करवा चौथ के दिन जो है जो करवा आपका होता है, इस पर हमें सिंदूर से तिलक जरूर करना चाहिए। 4 बार आपको इस तरह से तिलक कर देना चाहिए करवे पर भी। तो इस तरह से देखिए हम करवे पे भी तिलक कर देंगे 4 बार, और इस तरह से दीपक जलाकर आपको पूजा करनी होती है। धूप भी आप जला सकते हैं, धूप दीप दिखाकर इस तरह से हम पूजा करते हैं। फिर बाद में हम सुहाग ले लेते हैं, और जब अर्घ दे लेते हैं उसके बाद फिर नीचे आकर हम सुहाग लेकर माता से अपनी क्षमा याचना कर लेते हैं कि अगर पूजा में कोई भी गलती रह गई हो तो आप इसके लिए क्षमा करिए। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से हम करवा चौथ की पूजा करते हैं। बहुत लोग करवे में मिठाई भर के करते हैं, चूड़ा गट्टा भर के करते हैं, तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं। करवे में हमें 4-4 सीख लगानी होती, सीख अभी नहीं मिल पाई थी तो मैंने नहीं दिखा पाई हूँ, तो आप इसमें सीख 4-4 लगा लीजिएगा और इस तरह से करवे की पूजा करिएगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः।